वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परसेंटेज लाभ और हानि का पार्ट 1 कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आए हुए हैं। इसमें से टॉप 10 क्वेश्चन का आज पार्ट 1 लेके आया हूँ। आप वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज के हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे होगा। चलिए किया जाए। बोल रहा है विकास 4 रुपये में 5 केले खरीदता है, मतलब 5 केले का क्रय मूल्य क्या है? 4 रुपये है। क्या है? 5 केले का क्रय मूल्य। पहले हम लोग बेसिक से करेंगे। देखिए कैसे होता है बेसिक से। 5 केले का क्रय मूल्य को मैं सीपी से लिखूंगा, ठीक है, सीपी लिखूंगा, ठीक है। 5 केले का क्रय मूल्य कितना है? 4 रुपया है। तो एक केले का क्रय मूल्य सीपी क्या होगा बताइए? 4/5, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, मतलब 4 केले का विक्रय मूल्य क्या है? 5 रुपया दिया है ना। 5 रुपये में 4 केले, मतलब 4 केले का विक्रय मूल्य, 4 केले का विक्रय मूल्य को क्या लिखेंगे? एसपी से। विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया है। 4 केले का विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया है। तो एक केले का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक केले का विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए? 5/4 क्या होगा? 5/4, ठीक है। ये बताइए सीपी अधिक है या एसपी? जाहिर सी बात है सीपी बड़ा, एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है। तो क्या होगा बताइए? लाभ या हानि? 4 रुपये की कोई वस्तु है, 5 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगा या हानि? बताइए। यहाँ भी क्या होगा? लाभ। 4/5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई थी और 5/4 में बेची गई थी, तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 5/4 माइनस सीपी कितना है? 4/5। एलसीएम क्या होगा बताइए? दोनों का एलसीएम क्या होगा? 20। 4×5 20 और 5×4 सॉरी 4×5 20, 50×25 कितना होगा? 25 माइनस 5 में 4 का क्या होगा? भाग देंगे। 5×4 20 और 4×4 16। आंसर क्या आ जाएगा बताइए? लाभ कितना हो जाएगा? 9/20। कितना हो जाएगा? 9/20। लेकिन हम लोग से क्या पूछा है? उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है बताइए? लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत क्या होता है बताइए? लाभ क्या होता है? लाभ बट्टे में सीपी होता है। तो लाभ कितना है बताइए? 9/20 आया था। क्या था? 9/20 गुणते 100 होता है। गुणते 100, 1 सेकेंड, और गुणते 100। लाभ क्या है? 9/20 और सीपी कितना है बताइए? सीपी कितना आया था? 4/20 आया था। अरे 4/5 आया था और इंटू 100। कैसे होगा बताइए? ये ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे। 9/20 इंटू 5/4 और इंटू 100, ठीक है। अब घटाइए। कैसे घटाएंगे? 5×4 20 कितना आ जाएगा बताइए? कितना आएगा? लाभ प्रतिशत कितना आएगा? लाभ प्रतिशत कितना आएगा बताइए? 225/4 आएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, कितना आएगा? 56.25। 56.25%। आंसर क्या आएगा? 56.25%, ठीक है। चलिए
इसका और मेथड एक देखते हैं कैसे होता है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड, ठीक है। क्या बोल रहा था, क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार। बोल रहा है विकास 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले को बेच देता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी। पहले क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी क्या किया था, 5 रुपये में 5 केले कितने में खरीदा था, 4 रुपये में। 5 केले, पहले वस्तु लिखेंगे और फिर रुपया लिखेंगे, ठीक है। 5 वस्तु कितने में खरीदा था, 4 रुपये में, ठीक है। अब एसपी, कितनी वस्तु बेचा था कितने रुपये में बताइए, 4 वस्तु बेचा था कितने में, 5 रुपये में बेचा था। क्वेश्चन देख लीजिएगा, बेचा था 4 वस्तु 5 रुपये में। अब क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि होगी बताइए। तो परसेंटेज प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ होगा या हानि, देखते हैं क्या करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25, माइनस 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16, बट्टे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, सीपी आता है हमेशा, तो सीपी कौन सा, 16 इंटू 100, क्या होगा, इंटू 100। बताइए कितना आएगा, देखिए 25 माइनस 16 कितना हो गया बताइए, 9/16 हो गया। क्या हुआ, 9/16, 1 मिनट पेज ले लो। 9 क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 9/16 इंटू 100 कितना है, 9/16 इंटू 100 कितना हो जाएगा बताइए, 56.25%। पॉजिटिव है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा, लाभ। आंसर क्या आएगा, लाभ में 56.25% का क्या होगा, लाभ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन नंबर 2। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे करेंगे। चलिए हम लोग पहले बेसिक मेथड देखते हैं कैसे होगा। बोल रहा है जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। माना 12 पेन का क्रय मूल्य, माना 12 पेन का सीपी क्या है, 100 रुपया मान लो, आसानी रहेगी करने में क्वेश्चन को। और क्या बोल रहा है, तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 10 पेन का विक्रय मूल्य क्या है, 10 पेन का एसपी क्या है बताइए, 10 पेन का एसपी क्या है, 100 रुपया है। 10 पेन का एसपी भी क्या है, 100 रुपया है। क्या बोला, 12 पेन बेचता है, उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 10 पेन का एसपी क्या है, 100 रुपया है। तो 12 पेन का एसपी क्या होगा बताइए, 12 पेन का एसपी क्या होगा बताइए, 100/10 इंटू 12 0 से 0 कटा, कितना आ गया, 120, कितना आ गया, 120। 12 पेन का एसपी कितना आ गया, 120 रुपया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 100 रुपया की पेन थी और 120 रुपया में बेची गई, क्या होगा बताइए, लाभ होगा। प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए, कितने का लाभ हो रहा है बताइए। 100 रुपये की वस्तु थी, 120 रुपये में बेचा गया, कितने का लाभ हुआ बताइए, 20 रुपये का लाभ हुआ। 20 रुपये का लाभ हुआ कितने पे बताइए, 100 पे और इंटू 100। लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 100 से 100 कटा, कितना आ गया, 20%। आंसर क्या आ गया, 20%। आंसर क्या आ गया, 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं, इसको आसानी से कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
तो कैसे करेंगे सेकेंड मेथड बताइए। मान लो कोई वस्तु 12 है और उसे दो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, दो विक्रय क्या बोल रहा है देखिए, 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब वो वस्तु कितनी की थी, अब वस्तु कितनी थी 10, ठीक है। बोलने का मतलब है 10 पेन, क्या बोला 10 पेन का सीपी, 10 पेन का एसपी बराबर क्या बोला 12 पेन सीपी, 12 पेन का सीपी, ठीक है। यही बोलने का उसका मतलब है। मतलब 12 पेन का जो सीपी था वो क्या था, उसको 2 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। मतलब 12 पेन का सीपी 10 पेन के एसपी के बराबर है। तो कितने का लाभ हुआ बताइए, 2 का, किस पे 10 पे, गुणते 100, 0 से 0 कटा, 10 गुना के 20, लाभ क्या होगा 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। महेश एक खिलौने 25 रुपये में खरीदता है, मतलब सीपी उसका क्रय मूल्य कितना था 25 रुपया, और फिर क्या करता है वो 30 रुपये में बेच देता है, मतलब सेलिंग प्राइस उसका क्या है 30 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञान की बताइए, 25 रुपये की वस्तु खरीदा था महेश ने और उसे 30 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ बताइए, बताइए कितने का लाभ हुआ, 5 रुपये का हुआ। कितने पे बताइए, 5 रुपये का लाभ किस पे हुआ 25 रुपये पे, और गुणते 100, 25 चौके 100 और 5 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 20%। आंसर क्या आ जाएगा 20%। लाभ होगा क्या होगा, लाभ परसेंटेज क्या होगा 20%। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 144 पेंसिलें 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई, यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची गई है तो लाभ कितना प्रतिशत है, बताइए कैसे करेंगे। क्या बोला 144 पेंसिलें 22.50 रुपये प्रति दर्जन, मतलब क्या बोल रहा है 12 पेंसिल, एक दर्जन में कितना होता है 12, ठीक है, एक दर्जन में कितना होता है 12, तो क्या बोला 12 पेंसिल होगा, मतलब एक दर्जन पेंसिलों की कीमत कितना है 22.5 है। क्या बोला 12 पेंसिल, 12 पेंसिल की कीमत कितना है 22.50, कितना है 22.50, ठीक है। तो एक पेंसिल का कीमत बताइए, 12 पेंसिल की कीमत इतना है तो एक पेंसिल की कीमत बताइए, एक पेंसिल की कीमत कितना हो गया बताइए 22.50 बटे 12, ठीक है। भाग देंगे कितना आएगा बताइए 1.875, क्या आएगा आंसर 1.875, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक पेंसिल इतने रुपए की दर से बेची है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना दिया है 2.25 रुपये, 2.25 रुपये। एक पेन का सीपी कितना है 1.875, एक पेन का सीपी, एक पेंसिल का सीपी कितना दिया है, पेंसिल का सीपी कितना दिया 1.875, और वन पेंसिल का एसपी कितना दिया है 2.25, ठीक है। तो बताइए लाभ होगा या हानि, इतने रुपए की वस्तु खरीदे हैं और 2.25 में बेच दिया गया तो क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा। कितने का बताइए, कितने का लाभ होगा 0.25
क्या होगा, कितने का होगा, 0.375, कितना होगा, 0.375। किस पे लाभ होगा बताइए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, लाभ बटे में सीपी। सीपी कितना है बताइए, 1.875 इंटू 100, कितना होगा, इंटू 100, भाग दीजिए कितना आएगा, यहाँ 1000 से भाग देंगे, यहाँ भी दशमलव कटा, यहाँ भी दशमलव हटा, यहाँ का भी दशमलव हटा, यहाँ भी दशमलव हटा, ये कितनी बार कटेगा बताइए, 5 बार, 375 पाँचे 1875, कितना आ गया आंसर, 1/5 इंटू 100, फिर 5 का 100 में भाग देंगे, कितना होगा, 20%। आंसर क्या आ जाएगा, 20%। आंसर क्या आ जाएगा, 20%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी 180 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत है, बताइए कैसे करेंगे। आप कई मेथड कर सकते हैं, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ कैसे करेंगे। रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है, क्या बोलता है, 30% के लाभ पर 910 रुपये, मतलब कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या, मतलब क्या था, 100% लाभ होता है और 30% अधिक पे बेचता है, मतलब 130%। 130% किसके बराबर है, 910 रुपये के बराबर है। 130% कितने के बराबर दिया है, 910 रुपये के बराबर। तो 100% बताइए, 100% निकालिए, 910 बट्टा में 130 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 13 सत्ते 91, क्या आ गया, 100% कितना आ गया, 700। 100% कितना आ गया, 700। ठीक है, 100% कितना आ गया, 700। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दूसरी वस्तु को 180 रुपये में 10% की हानि पर, 10% की हानि मतलब 100% है, उसमें 10% हानि हो जा रही है, कितना का हो गया, 90%। 90% किसके बराबर है, 180 रुपये के। तो 100% कितने के बराबर होगा बताइए, 180 बट्टे में 90 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 9 दूना के 18, कितना आ गया, 100% 200, कितना आ गया, 100% 200। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसका कुल लाभ या हानि होगी, बताइए उसका कुल लाभ या हानि होगा। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, 700, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 200, तो दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी कितना होगा बताइए, 700 और प्लस 200, दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 900, कितना होगा, 900। ठीक है, दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक का वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 700, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 200, दोनों का मिलकर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 900। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो उसका कुल लाभ या हानि होगा। ठीक है, उसका कुल लाभ या हानि होगा, तो उनका सेलिंग प्राइस कितना था, एक का सेलिंग प्राइस 910 रुपया और एक का सेलिंग प्राइस क्या था, 180 रुपया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या था, 910 और दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना था, दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना था, 180 रुपया। तो दोनों वस्तुओं का एसपी क्या हो जाएगा बताइए, 0, 8 1 9 9 1 10, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1090 रुपया। 900 की वस्तु थी, 190 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, 900 की वस्तु है, 190 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ होगा या नहीं बताइए, लाभ होगा, कितने का, 190 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा।
एक सेकेंड, क्या होगा, लाभ होगा कितने का, लाभ प्रतिशत कैसे लाभ होगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, कितने का लाभ हो रहा है, 190 रुपये का, किस पे हो रहा है, 900 पे, गुणते 100, गुणते 100, जीरो से जीरो गया, 190/9, 190/9 बताइए कितना होगा। तो आंसर क्या होगा, 190/9 का भाग देंगे कितना आएगा बताइए, 21.11 कुछ करके आएगा, 11%, 21.11%। ठीक है, आंसर क्या होगा 21.11। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 21.11%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक दूध वाला एक डेयरी से ₹800 में 25 लीटर दूध खरीदता है और ₹33.50 प्रति लीटर की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, दशमलव के एक अंक तक पूर्णांकित कीजिए। बताइए कैसे करेंगे। एक दूध वाला एक डेयरी को 800 रुपये में 25 लीटर, मतलब 25 लीटर दूध का प्राइस कितना है, 25 लीटर दूध, 25 लीटर दूध का सीपी कितना है बताइए, 25 लीटर दूध का सीपी कितना है, 800 रुपया, कितना है, 800 रुपया। तो 1 लीटर दूध का सीपी क्या होगा, 1 लीटर दूध का सीपी क्या है बताइए, 1 लीटर दूध का सीपी क्या है, 800/25। ठीक है, कितना हो गया 800/25, कटाएंगे कितनी बार आएगा, 32 रुपया लीटर, 32 रुपया प्रति लीटर। 1 लीटर दूध का सीपी क्या है, 32 रुपया प्रति लीटर, और एसपी कितना दिया है, और 33.50 प्रति लीटर से दर से बेचता है। मतलब 1 लीटर दूध का, 1 लीटर दूध का एसपी कितना दिया है, दूध का एसपी कितना दिया है, 33.50 प्रति लीटर। 1 लीटर दूध का कॉस्ट प्राइस कितना है, 32 रुपये प्रति लीटर, और 1 लीटर दूध का सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 33.50। तो लाभ होगा या हानि बताइए, क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, मैंने बताया, कई बार बता चुका हूँ, क्या होगा, लाभ, लाभ कितना हो गया, 1.5 का, 1.5 रुपये का लाभ हो गया, बट्टे किससे, 32 से, गुणते 100, गुणते 100। आंसर क्या आ जाएगा, 4.6875। या आप लिख सकते हैं इसको क्या, ऑप्शन नंबर ए 4.7, इसको क्या लिख सकते हैं 4.7, लगभग में 4.7%, कितना होगा, लगभग में 4.7%। ठीक है, लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, आसानी से करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 120 वस्तुओं का सीपी, ऐसे करेंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 120 वस्तुओं का सीपी 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 80 वस्तुओं के क्या है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, जीरो से जीरो कटा दीजिए, 4 दूना के 8, 4 3 12। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, सीपी बट्टे एसपी बराबर 2, ऊपर और नीचे आएगा 3। सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत बताइए। 2 रुपये की वस्तु थी, 3 रुपये में बेचा गया, कितने का लाभ हुआ बताइए, 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का, किस पे लाभ हुआ बताइए, 2 पे, गुणते 100, किस पे लाभ हुआ, 2 पे गुणते 100, कितना आ गया आंसर, 2 5 10, मतलब 50%। आंसर क्या आ गया, 50%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या करेंगे हम लोग, पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए, सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कैसे निकालेंगे बताइए। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है। तो मान लो विक्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है, ठीक है। मान लो विक्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है। तो क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य का 35%, विक्रय मूल्य का क्या है 35%, कितना होगा 35 रुपया। 100 का 35% कितना होगा 35 रुपया होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 35 रुपया की वस्तु थी, 100 रुपया में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ बताइए, कितने का लाभ हुआ 65 का, कितने का लाभ हुआ बताइए 65 का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, लाभ, लाभ कितने का हो रहा है 65 का, बट्टे किस पे हो रहा है बताइए 35 पे, इंटू 100 गुणा करिए, कितना आएगा 5 से कटाइए, 5 7 35 और 5 इकाई 5, 5 3 15, 13/7 इंटू 100 कितना आ गया 1300 बट्टे 7। आंसर क्या आएगा, भाग दीजिए 1300 में 7 का, 185.71%। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 185.71%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक थोक विक्रेता 1 रुपये की हेयर क्लिप खरीदता है और 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने क्लिप बेचनी चाहिए बताइए। मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, आप जैसे भी करते हो, मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं, देख लीजिए। क्या बोला, एक थोक विक्रेता 1 रुपये की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। तो 1 रुपये में 7 हेयर क्लिप मतलब 1/7 कितने परसेंट, ये कितने परसेंट के बराबर है, ये 100% के बराबर होगा, होगा ना बताइए। कोई भी वस्तु खरीदते समय क्या होती है 100% के बराबर होती है। तो 1 रुपये में 7 क्लिप खरीदता था, क्या था 100% के बराबर है। अब क्या बोल रहा है 40% लाभ पाना है, इस पे क्या बोल रहा है 40% का लाभ पाना है। जो वस्तु 100 रुपये की थी वो क्या करना था, अब इसको 40 रुपये की, मतलब 100% था, उसको 140% का लाभ, मतलब 40% का लाभ कमाना। तो 40% का लाभ कमाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 140% पर निकालना होगा। तो 100% 1/7, तो 140 1/7 इंटू 140 इंटू मतलब 100 इंटू 140, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 दूना के 14 हुआ और 2 5 10 हुआ, कितना आया 1/5। आंसर क्या आएगा, 1 रुपये में कितने बटन खरीदा गया 5। आंसर क्या आ गया बी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। क्या बोला था, 1 रुपये में 7 बटन, क्या बोला था 1 रुपये में 7 बटन खरीदता था। ये कितने के बराबर, 100% के बराबर है, कितने के बराबर 100% के बराबर है ना। और इस पर 40% लाभ कमाएगा। ये बोल रहा है कि इस पर 40% लाभ कमाऊं तो कितने बटन बेचने पड़ेंगे 1 रुपये में। तो 40% लाभ मतलब क्या होगा 140%। तो 100% जब था तो वो 1 रुपये में 7 बटन बेचता था, और 40% और बढ़ा के बेचना है तो 1 रुपये में वो कितना बटन बेचेगा बताइए। तो क्या करेंगे 1/7 बट्टे 100 और इंटू 140, कटाएंगे क्या आ जाएगा बताइए 1/5, मतलब 1 रुपये में 5 बटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपये में बेचता है। यदि वह इसे 33 रुपये में बेचता तो लाभ
लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। ठीक है, क्या बोल रहा है, रितेश एक पेन 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 120% क्या है, 36 रुपये के बराबर है। 120% का SP 36 रुपये के बराबर है। 120% क्या है, 36 रुपये के बराबर है, 36 रुपये रेशियो में है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, CP निकालना है। CP मतलब 100% निकालना है, तो 100% कैसे निकलेगा, 36/120 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12×36, मतलब CP क्या हो जाएगा, CP क्या होगा बताइए, 30 रुपया। CP क्या हो जाएगा, 30 रुपया। ठीक है, रितेश जो पेन खरीदा था, वो रितेश पेन कितने में खरीदा था, 30 रुपये में खरीदा था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसे वो 33 रुपये में बेचता है। क्या बोलता है, 33 रुपये में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या थी, अब सेलिंग प्राइस क्या है, 33 रुपया है। सेलिंग प्राइस क्या है, 33 रुपया है। अब सेलिंग प्राइस क्या है, 33 रुपया है। 30 रुपये की वस्तु थी, 33 में बेचा। 30 रुपये की वस्तु है, 33 रुपये में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ बताइए, कितने का लाभ हुआ, 3 रुपये का। तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा बताइए, लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ कितना होगा, 3 रुपये का। कितने पे बताइए, कितने पर लाभ हुआ, 30 रुपये पे, इंटू 100, इंटू 100। 0 से 0 कटा, 3 से 3 कटा, आंसर क्या आ गया, सॉरी 1 मिनट देख लें, क्वेश्चन गलत हो रहा है क्या कुछ, क्या बोल रहा है, तो बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बताइए आंसर क्या आ जाए, 10%। 10% का क्या होगा, लाभ होगा, 10% का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। आंसर क्या आ गया, ए, ऑप्शन क्या आ गया, ए, 10%। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।